नमस्ते जी। I am Colonel Ashok Kumar Yadav. और मैं जागृति, अभी की मम्मा। I am father of Abhimanyu Yadav, the groom. We are so lucky to have Ruhi as our second daughter after Akanksha, and we just wish Abhimanyu and Ruhi very best of luck in life, and may God bless tons and tons, shower the blessings on the young couple. मैं धन्य हूँ रूही बेटी को अपनी बहू के रूप में पाके, और उनके खुशी जीवन के लिए बहुत ही शुभकामनाएं दे रही हूँ। और ये रिश्ता जन्मों जन्मों तक उनका संबंध मजबूत, एकदम मेड फॉर ईच अदर वाला बॉन्ड है उनका है। और ये रिश्ता हमने नहीं, ईश्वर ने जोड़ा है। और उस ईश्वर को लाख लाख शुक्रिया, हमें बहू मिली रूही के रूप में। डियर अभिमन्यु जी, हमें आज बेहद खुशी है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। आप आशा है आप रूही और आप एक दूसरे को समझकर आगे खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, एक दूसरे की हर मुसीबत में साथ देंगे और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, और लगता ही नहीं कब इतनी जल्दी बड़ी हो गई। बचपना तो अभी भी बहुत है उसमें। अभिमन्यु उसे पूरी तरह से खुश रखेंगे, उसकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, और वह भी अभिमन्यु की खुशियों का ध्यान रखेगी, और वो हमेशा खुश रहें और हमेशा फले फूलें, और अपने परिवार में अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार के हर सदस्य का खूब अच्छी तरह से उनकी इच्छाओं का और उनकी खुशियों का ख्याल रखते हुए अपना पूरा जीवन जिए। और आज विदाई के समय तो उसने दूसरों का इतना ध्यान रखा, इतना हंसी मजाक करती रही कि किसी की आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए। उसकी हरकतें देख के सब हंसते रहे रोने की बजाय। तो अच्छा लगा, वो दूसरों का इतना ख्याल रखती है और इसी तरह से अपना पूरा जीवन अच्छे से खुशियों से गुजारे और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सक्सेसफुल लाइफ एंड करियर। वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू बोथ। भाई हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग यू लॉट। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि अभी तुम अपनी नई ज़िंदगी में नई खुशियाँ बटोरने जा रही हो। सभी को खुश रखना, खुद भी खुश रहना, खूब तरक्की करना, खूब नई नई ऊंचाइयों को पाना। #Abru, मिस यू, keep rocking, कीप चेरिशिंग, keep flourishing। नमस्ते, मैं सुमित्रा अभिमन्यु की मौसीमा बोल रही हूँ। ये छोटा सा अभिमन्यु मेरे घर में, नया घर मैंने नारनौल में बनाया था। इसने ऐसा अच्छा मुहूर्त किया मेरे घर पे, तो मेरे घर में ही इसने जन्म लिया। ऐसे लगता है जैसे ये तो अभी कल की ही बातें हैं। आज इसकी शादी भी, इतना बड़ा हो गया, जिसकी शादी होने जा रही है। खुशी है कि बहुत ही खुश रहें, इनकी जीवन खूब अच्छा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, खूब खुश रहें, बच्चों को हर खुशी मिले। आज भी मुझे वो छोटी छोटी इसकी बचपन की प्यारी प्यारी बातें याद हैं। ये जो है सै को जब बोलना शुरू किया तो टै बोलता। अब मम्मी कहती मौसी माँ ये बच्चा बहुत कोशिश करता, मौसी धीरे धीरे करता करता फिर वो मोटी ही बन जाता। तो इसके बाबा कहते ये बच्चे को क्यों पीछे पड़ी रहती है, मोटी को ठीक ही तो कह रहा है ये। मोटे को मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सब खूब हंसते इसकी बात पे। आज वो भी देख रहे होंगे ऊपर से, तो इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे होंगे। अब देखो कितना मैं इसको, बच्चे को हमने इसको प्यार से रखा, कितना खिलाया, ये हमें कितना हंसाता था। इसके ऐसे पीछे पड़े रहते थे। और मेरे पिताजी को तो ये इतना पसंद था
कहते हैं कि बस ये ऐसा रशियन, मैं तो हॉस्पिटल ले जाता हूँ इसको कभी, तो सारे जो है ना इसी को देखने लग जाते हैं। इस बच्चे को आते ही माँ से कहते हैं इसकी नज़र उतार, नहीं तो इसको तो नज़र ही लग जाएगी। इतना क्यूट सा बच्चा था ये, बहुत ही गोलू मोलू सा। आज भी याद है वो सारी बातें इसकी। हेलो एवरीवन, मैं अभिमन्यु की सिस्टर हूँ और एक बात मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि अभिमन्यु सिर्फ मेरा भाई नहीं, अभिमन्यु मेरी चाइल्डहुड का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड बना मेरा। और क्लास में तो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिस भी जगह हम लोग पढ़े हैं, और उसका भी कोई ना कोई फ्रेंड हुआ करता था। बट लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। हम दोनों उठते थे एक साथ और स्कूल के लिए तैयार होते थे एक साथ, स्कूल जाते थे एक साथ और खाते थे एक साथ और लड़ते थे एक साथ और रोते थे एक ही साथ। खाना भी और मार भी खाते थे ये दोनों एक साथ। हाँ, मार भी एक साथ ही खाते थे, खाना और मार। और अगर मनी नहीं होता मेरा सिबलिंग या मेरी लाइफ में, तो मेरा बचपन इतना ज़्यादा फन और इतना मज़ेदार नहीं होता। कुछ कुछ अनकही सी बातें उसके बचपन की मुझे आज भी याद है। उसका वो भोलापन। एक बार वो नर्सरी में था और हम टेरेस पे 2-3 मेरे ब्लॉक की लेडीज़ हम बैठे हुए धूप सेक रहे। हमने कहा बेटा जाना, इसको नंबर लाते थे 1 2 3 पढ़ना आता था। हमने कहा देख क्या टाइम क्या हुआ है। मम्मा मुझे टाइम देखना नहीं आता। अच्छा ये बता देना छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है। ये गया, इतना भोला सा फेस बना के कई देर में तो आया। तो मैंने कहा इसने अच्छे से देख लिया होगा। भोला सा फेस बना के कहता मम्मा दोनों सुई घड़ी के अंदर ही हैं। इतना हंसे हम लोग, इतना हंसे। इसको लगा पता नहीं आंटी लोग इतना, मम्मा लोग इतना क्यों हंस रही है, दोनों सुई घड़ी के अंदर ही है। मैंने पूछा था किस नंबर पे पहली बड़ी सुई कहाँ है, छोटी सुई कहाँ है। बोलता दोनों सुई घड़ी के अंदर ही है। वो इसका बचपन का जोक मुझे बहुत याद आता है। और हम इतना वीडियो गेम खेलते थे, और जब मम्मा पापा हमको पढ़ने बैठा के और कहीं पार्टी में जाते थे, हम कभी भी नहीं पढ़े आज तक। और हमारे जो भी टॉयज छुपा छुपा के जाते थे, हम उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते थे और फिर हम पूरी रात बैठ के खेलते थे। और फिर जैसे ही मम्मी पापा आ जाते थे, हम सुन लेते थे कि मम्मा पापा आ गए, और वैसा ही सब कुछ ठीक ठाक करके अपने अपने बैठ जाते थे पढ़ाई करने। और ये अभिमन्यु तो इतना नटखट, जो भी कोई नया खिलौना आया, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई भी गन हो या कोई कार, इसको इतनी पसंद आती थी। उनको तुरंत ही खोल खाल के पेचकस लेके स्क्रू ड्राइवर लेके उसका पूरा अस्थि पंजर अलग कर देता, फिर जोड़ने में लगा रहता। इंजीनियर बनता था, तुरंत ही बनता। बचपन में ये इतना भोला था, इसकी शक्ल इतनी क्यूट सी ना कि इस पे दया आ जाती थी। अगर ये कभी शरारत भी करता था ना, मार कम खाता था, क्योंकि भोला सा फेस बना के ऐसे कि नहीं मम्मा ऐसे बनाता, तो मुझे पता नहीं इस पे दया आ जाती थी, मार से बच जाता था। और उसके कारण ये ज़्यादा मार खा लेती थी। लेकिन फिर बाद में है तू जाके उसको और मार लगाती थी, ये तू भोला, खुद तो बच जाता था और इसको मार पड़ती थी। फिर ये आपस में दोनों झगड़ते थे अपना। लेकिन हम बिल्कुल रह भी नहीं पाते थे। हाँ, थोड़ी देर झगड़ते थे, 2 ही मिनट नहीं अकेले रह पाते थे। फिर दोनों फिर मम्मा हमको अलग अलग कमरों में बंद कर देती थी कि तुम इस कमरे में जाओ, तुम इस कमरे में। फिर हम बहाना ढूंढते थे कि ना मैं इस बहाने से मैं ऐसे बाहर आ गई थी देखने के लिए कि जो भी कर दूंगी। वो भी ऐसे बहाने लगा लगा के बाहर आता था देखने के लिए कि दीदी अभी मेरे से मिलना चाह रही है कि नहीं। अभी 2 मिनट भी अलग नहीं रह सकते थे एक दूसरे से। हाँ। बचपन में लड़ते भी थे, लेकिन प्यार इनका बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही। बिल्कुल अलग नहीं हो सकते थे हम। इवन बस में भी इतने सारे बच्चे होते थे, फ्रेंड्स होते, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में ही बैठ के स्कूल जाते थे। अरे बचपन की वो बात बताओ ना, इतना छोटू सा, एक बार इसकी बड़ी क्लास के बच्चों से कुछ झगड़ा हो गया, तो छोटू सा आके बोलता तूने मेरी, वो इतना बड़ा लड़का उससे कहता तूने मेरी बहन को मारा, मैं देख लूंगा तेरे को। इतना पिट्टू सा था ये, और वो बड़े लड़के से जाके भिड़ रहा है, जाके तूने मेरी बहन को मारा, मैं तेरे को देख लूंगा। इतना दादा बनता था, बहन के लिए बहुत ही पॉजिटिव था ये। रूही के लिए एक चीज़ है, वो काफ़ी टाइम से मेरे मन में है। जब अभिमन्यु हुआ ना, तब मैं हमेशा से एक बहन चाहती थी, क्योंकि मुझे वो ड्रेसअप करना, डॉल, ये सब मुझे बहुत अरे पसंद था। बचपन में ये उसको, हाँ सुनो तो भाई को बहन बनाती थी, उसको लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, अपनी लहंगा 2 साइज छोटी फ्रॉक्स वगैरह ढूंढ ढांढ के उसको पहनाती थी। बचपन में मुझे बहन का बहुत शौक था, जो मैंने काफ़ी हद तक अभिमन्यु से पूरा करवाने की कोशिश करी। बट इवेंचुअली मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इस बेचारे को इतना टॉर्चर करना अच्छा नहीं है। फिर हमेशा से ये मन करता रहा। इवन हम लोग बड़े होने लगे, तब भी मैं मम्मा को कहती थी प्लीज़ मुझे एक बहन ला के दो। तो फाइनली जब अभिमन्यु ने मुझे रूही से मिलवाया, और जब मुझे पता लगा कि
शायद ये उम्मीद है कि रूही हमारे घर आए। तो तब मुझे फाइनली मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ कि मुझे फाइनली जाके एक बहन मिलेगी रूही पे उनको। Anku and Abhimanyu, I love you both so much and I am sending my best wishes to you. My blessings are always with you. प्यारे प्यारे अंकु और अभिमन्यु, ये जो प्यार के बंधन में आप दोनों आज बंधे हो, इसको अंत तक निभाना और हम सब की तरफ से प्यार और आशीर्वाद। हमने इतना सोचा नहीं था जितना हमने अभी एंजॉय किया। रूही की वेडिंग ऑसम थी, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बॉस्टन से आके हम सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा रूही, और सबसे अच्छा मोमेंट हुआ था जब आप डोली में बैठकर आए। वो हम सब के सरप्राइज़ था और ऐसा लग रहा था कि एक परी उतर के आसमान से आई है और उसको लेने राजकुमार आए हैं। बहुत एंजॉय किया भी हम सब ने। तो मुझे अच्छा लगा, एक साथ दोनों को। सभी ऑडियंस जो मेरा इस प्रकार का जो साक्षात्कार देख रहे हैं उनको प्रणाम। मैं राज सिंह, ये मेरी धर्मपत्नी विमला। हम जो दूल्हा दुल्हन है उनके परिवार से संबंधित सबसे सीनियर मोस्ट रिश्तेदार हैं। मैं उनके बड़े फूफा जी हूँ और ये उनकी बुआ जी हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इन दोनों बच्चों की शादी में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए और हमें इस बात का मौका मिला। जहाँ तक बात है इस आयोजन की, उसमें हमारी दोनों की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं, और प्रभु उनको उनकी जोड़ी लंबी बनाए रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम हरियाणा और राजस्थान से संबंध रखते हैं, तो हमारे हरियाणा में कहते हैं दूधो नहाओ और पूतो फलो। और जो लड़की रहती है उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है तुम्हारे दीदे गोड़ी बने रहे, तुम्हारे कमाने वाला जिंदा रहे, और बहुत ही ये उच्च कोटि का आशीर्वाद है उनके लिए। यहाँ पर इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि हम पूरा परिवार इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग दिशा से यहाँ पर आए हैं और दोनों बच्चे एक ही फील्ड के अंदर काम करते हैं। हमारी सब तरह की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, सदा खुश रहें। और जहाँ तक उनके भविष्य जीवन की बातें हैं उनके बारे में यदि वो हमसे कुछ, हम सीनियर सिटीज़न या वरिष्ठ नागरिक कह लो या उनके वरिष्ठ परिवार के मतलब मेंबर हैं, उसके लिए कुछ अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारी तरफ से, उसको आप मॉडर्न ज़माने उसको टिप्स बोलते हैं और बड़ों का आशीर्वाद बोलते हैं या आपका मार्गदर्शन है, वो अगर लेना चाहें तो सबसे बड़ी इंसान के लिए होती है कि परोपकार है ना। ज़िंदगी में परोपकार का मतलब क्या होता है कि परोपकार मतलब आप दूसरे के लिए कुछ करें, अपने लिए तो सभी जीते हैं। और जब तक आप जो लाइफ है उसके अंदर आप एक दूसरे के लिए त्याग करना, एक दूसरे के लिए सेवा करना तभी सीखेंगे जब ये भावना आपके दिल में आएगी। सबसे बड़ी महत्व चीज़ है अपने से दूसरा जो भी व्यक्ति है, चाहे पति पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य, जब उसकी आप आदर करना जानेंगे तभी उसका महत्व जानेंगे। यदि आदर करना जानते हैं तो सारे संसार में सारी खुशियाँ हैं, और यदि आदर करना नहीं जानते हैं या नहीं, आपको ऐसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिसमें हॉस्पिटलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, विनम्रता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, वो तो अपने आप में आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। तो हमारी इच्छा है कि आप जीवन में जो आपको सिखलाया गया अपने प्रोफेशन में, वो चीज़ अपने जीवन में भी शामिल करें। आपको 4 बातें बताता हूँ ज़िंदगी में। पहला सबसे बड़ी होती है बहुत ही कठिन मेहनत, दूसरी होती है ईमानदारी, और तीसरा होता है त्याग, जिसको सेक्रीफाइस होते हैं ना, और चौथा आता है अपने और प्रभु में विश्वास रखना। ये 4 बातें जीवन में रखेंगे तो इससे ज़्यादा उच्च कोटि की कोई भी सफलता प्राप्त करने में आपको भी रोक नहीं सकता। जहाँ तक बात है त्याग, उसका महत्व ये नहीं हम किसी के लिए गर्दन काट के तस्तरी में परोस करें। त्याग का मतलब अपने आप को सेकंड टू एवरीबॉडी रखना। अभी जैसे कोई मैं आपको कोई खाने के लिए दे रहा हूँ या हम कहीं पार्टी में या मंदिर में प्रसाद लेने जाते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं कि सबसे पहले मुझे दीजिए, आप है अगले वाले को एक मौका दीजिए ताकि वो आपसे पहले आप इसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने से पहले दूसरे को प्रदान करें, और आपको देखना कितनी उच्च कोटि की खुशी महसूस होती है। पहली ये चीज़ अपने पति पत्नी के बीच में लागे, आगे आपका परिवार बढ़ेगा, संसार बढ़ता है। तो इसी प्रकार हमसे आपसे निवेदन है। दूसरी जो इसी में जो कहा था त्याग होता, उसमें उपकार में सारी चीज़, उसमें आपको कुछ को देने की, दूसरे की सेवा करने की। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में हम जब जाते हैं तो लोग
बड़े बड़े कितने उच्च कोटि का स्तर का व्यक्ति समाज में क्यों ना हो, वो जूते उठा करके सबके जूता साफ करता है। उसका मतलब ये होता है उसको विनम्र होना सिखाया गया है। उसकी ईगो और अहंकार है उसको मारना सिखाया गया है हमारी इस ट्रेनिंग के दौरान है। इसलिए सभी शुभकामनाओं के साथ हम आप आशा करते हैं कि अपने जीवन की सब ऊंचाइयों को छुएं, अपना घर परिवार अच्छा रखें। और हम आपसे निवेदन करते हैं या कह तो आदेश देते हैं तो आप कृपा करके अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखें और एक अच्छे इंसान की अच्छा ज़िंदगी अच्छी जोड़ी बन करके जिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिमन्यु की बड़ी बुआ बिमला बोल रही हूँ और अब मैं रूही की बुआ हूँ, बड़ी बुआ हूँ। दोनों बच्चे खूब खुश रहें। हम हैदराबाद और नोएडा एंड सिंगापुर 3 जगह हमारे स्टे है। अब घूमते फिरते हम लोग 1 हफ्ता पहले इंदौर आ चुके हैं। यहाँ बहुत गर्मी थी इसलिए हम लोग बारिश साथ लेके आए, सबके लिए ठंडा मौसम कर दिया। सब एंजॉय करेंगे, नहीं तो गर्मी में मुँह फूफ होती रहती, बाहर डांस नहीं हो सकता था। और मेरे तरफ से दोनों बच्चों की अखंड जोड़ी बनी रहे। मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद, खूब अपनी लाइफ में सफलता लें। रूही और अभिमन्यु, आपने नए जीवन में प्रवेश किया है। ईश्वर आपको दुनिया भर की खुशियाँ आपकी झोली में डाले और आप हमेशा हंसते खेलते और खुश रहें। रूही बिटिया, अभिमन्यु, आपको ढेरों आशीर्वाद। आप हमेशा खुश रहो, जीवन की आपको सारी खुशियाँ मिले, स्वस्थ रहो, खुश रहो, ढेरों आशीर्वाद। हम सबको दोनों का नमस्कार। मैं कर्नल सुरेंद्र यादव, अभिमन्यु जो आज दुल्हा मियाँ हैं उनका मामा जी, और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव। हम अलवर से आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज इंदौर में आए। कल से इंद्र देवता की जो है कृपा हो गई, रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहावना हो गया। इट इज़ वेरी गुड वेदर। और इधर महारानी अहिल्या की नगरी में हम आए और महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे इतने बड़े प्रसिद्ध राजा रहे हैं इंदौर में, और साथ में हम सबको आशीर्वाद चाहिए श्री श्री महाकालेश्वर जो उज्जैन के पास है, इंदौर के पास है। हम अभिमन्यु बेटे को जो कि पायलट है जेट एयरवेज में, और रूही बेटी जो पायलट है इंडिगो एयरवेज में, दोनों को वी विश देम ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ and we sincerely pray to God to keep them always flying high. May they always have safe landings and reach for the sky. हमारा ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार, मैं मिसेस सुरेश यादव, अभिमन्यु की मामी जी हूँ और मैं उसको बचपन से जानती हूँ। बहुत ही होनहार बच्चा है वो। बचपन में आपको याद है? हाँ जी, हाँ, तिरकमा चलाते तुलिया से। वो एरो से खेलता था तो अपना वो ध्येय लक्ष्य अच्छे से लगाता था। तो अभी भी उसने अपना लक्ष्य अच्छे से लगाया है और अपना गोल प्राप्त किया है। तो आई विश बोथ ऑफ देम, अभिमन्यु एंड रूही, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। सुरेश, आपकी बात से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। जब अभिमन्यु छोटा था तो नारनौल आए हुए थे हमारे दीदी सुमित्रा और जीजाजी रोहतास के घर में, क्योंकि उसमें मेजर अशोक भैरोड रहते थे और छोटी जीजी जागृति। अभिमन्यु को हम सब चिढ़ाते थे, वो नया नया बोलना सीख रहा था। हम बोलते थे बेटा बोलो मेरा नाम उल्लू है, तो अभिमन्यु कहता था मेरा नाम उल्लू है। आई ओनली होप इट डजंट गेट वाइल्ड ऑन मी। थैंक यू। सबको हमारा नमस्कार। मैं अभिमन्यु की बुआ जी, बस अभी मैं मेहंदी लगवा कर आई हूँ, देखिए। और अभिमन्यु और रूही की शादी में हम लोग जोधपुर से पधारे हुए हैं। आप अभिमन्यु के फूफा जी, मैं उनकी छोटी वाली बुआ जी हूँ। और अभिमन्यु की और रूही की शादी हमारे लिए एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। जब अभिमन्यु के पापा कर्नल थे जोधपुर में, 2002 की बात है, तो उस टाइम बच्चे दोनों बहुत छोटे थे, अभी बिल्कुल अर्जुन की एज से थोड़े बड़े थे। अर्जुन से बड़ा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। और आकांक्षा भी, दोनों बहन भाई इतने मतलब भोले कि मैं क्या बताऊं। अभिमन्यु आज भी उतना ही भोला है जितना बचपन में था। और उस दिन मैंने बैंगन का भरता बनाया हुआ था। उसने पूछा बुआ जी क्या बनाया हुआ है, पहली बार देख रहे हैं हम तो मैंने कहा बेटा ये बैंगन का भरता है। कि अच्छा बैंगन का भरता भी होता है? तो हमने कहा बेटा आप खाओ। तो बड़े चाव से खाया। उस दिन के बाद से आज दिन तक अभिमन्यु भरता खाना सीख गया, उसको बैंगन का भरता अब अच्छा लगता है। और दोनों बच्चे क्या करते,
कि सीडी लेकर आते जब भी मम्मी पापा के वहाँ से आते छुपा के। तो एक मुगल आजम पिक्चर और एक कौन सी थी उमराव जान और एक मुन्ना भाई MBBS, तो वो बच्चों के साथ मेरी बेटियों के साथ लैपटॉप पर देखते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता बच्चों के साथ रहना। बचपन उनका मेरे पास भी था 2002 से लेकर और 6 तक जोधपुर में ही रहे ये लोग, पोस्टिंग भैया की वहीं पे रही। तो कहते रहते हैं कि बुआ जी कितना अच्छा हो कि हम आपके पास परमानेंट यहाँ रह जाएं। तो मैंने कहा बेटा अब पापा का ट्रांसफ़र होता रहता है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप इधर आओ छुट्टियों में तो आप विजिट करो हमारे पास। तो मैं देखती हूँ कि आज भी हमारे अभिमन्यु उतना ही भोला है जितना बचपन में था। उसके अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर हार्ट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और उसकी शादी में हम आज पधारे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इतने लंबा सफ़र हमें लगा ही नहीं कि हम 16 घंटे का सफ़र करके आए जोधपुर से इंदौर तक। और इंदौर महाकालेश्वर जी और श्री अहिल्याबाई की नगरी में हम यहाँ पधारे हुए हैं और हम सब मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शादी हमारे लिए एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। और जैसे ही कल वेलकम करते टाइम हमने रूही को और सब परिवार वालों से मिले तो और भी अच्छा लगा हमें। वो भी रूही भी बिल्कुल हमारे अभी की तरह एकदम भोली भाली है और बहुत ही लविंग है और बहुत ही दोनों बच्चे बहुत ही स्माइलिंग और बहुत ही प्यारे बच्चे दोनों। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और पूरे परिवार की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी बहुत ही छोटा था उस समय जब जोधपुर में आता था और आकांक्षा दोनों भाई दोनों बहन भाई इतने सिंपल कि पूछो मत। और आकांक्षा तो स्ट्रीट डॉग को लेके वैसे मिल जाती है। हाँ, याद आया मुझे। मैंने कहता था बेटा इनको नहीं छू, तो वो मानती नहीं। गोदी में उठा लेते थे, स्ट्रीट डॉग होते थे तो उसको गोदी में उठा लेते, छोटे छोटे पपी। जहाँ बुआ जी कितने प्यारे बच्चे हैं। क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि मम्मी पापा इनको ज़्यादा नहीं एक्सपोजर देते थे इस चीज़ में, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन बुआ फूफा जी के पास आके या ताऊ जी ताई जी के पास आके बच्चे एकदम खुल के सारे काम करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था इनको वहाँ ना। हमारे तरफ से दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इनको सुखी जीवन लंबी उम्र दे और भरतपुर फूला को परिवार दे, यही हमारी शुभकामनाएं। My dearest Anku and Abhimanyu, as you celebrate life and formalize this bond of love, I hereby congratulate you on this great success. Do not take this bond of love for granted. Continuously and vigorously work towards it and make it stronger by every day. With time, you will start family. Do not take this bond for granted. Be the best role models you can for your kids. Life is a balance between work and life. Whenever you have to choose between the two, always choose family. We are with you in this journey of life. Stay happy, feel blessed. Congratulations once again. Hi, my name is Jyoti. I'm the groom's cousin sister. I have seen him grow from a young little boy to the handsome young man he is today. And speaking about the occasion, मेहंदी की रात है, अपनों का साथ है, रहो आप लोग खुश हमेशा, यही हमारी सौगात है। Wishing Captain Abhimanyu and Captain Ruhi a very happy married life. Yeah, hi, I'm Bipin Anand and wishing you a very happy married life for Captain Abhimanyu and Captain Ruhi. Abhi and Ruhi. First of all, best of luck from all of us for your future adventure, and may it be long and full of happy memories. And we'll be very honored and grateful if some of that adventure is shared with us also. And may you live a long and prosperous life. Thank you. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया
both of you guys have been yearning to be together for a long time. So now that you're married, be bestest friends of each other. But remember that I'll always be there in the middle of both of you. So got to bear me with that. And all the best for your life. May God shower His choicest blessings on you. And you remember to learn from each other, to adjust with each other. And that is what the married life is all about. All the best. I wish Mama ji and Mommy ji a happy marriage life. Rui has been an amazing person all throughout my life, and she's the one and only real sister I have, so it's a really amazing feeling always being with her. And like starting from childhood, we had like lovely times studying together, and then we have traveled together all across the countries. So it has been an amazing experience with her, and I wish her an amazing future life ahead with Abhimanyu, and congratulate them on the amazing wedding that they had. And yeah, that's all. Thank you. Congratulations, Anku Didi and Abhimanyu ji. You have always been more than a sister to me, and a partner in crime, and a companion. We had differences, but now we are the best of friends and will always be. I wish you and Jijaji a lot of love and success together in life. Congratulations. Anku Didi has been a role model in our family. She's somebody whom we have looked up to in our entire life. She's the eldest sister, and we have enjoyed our summer vacations, childhood with her. We have very pleasant memories with her. So we wish her all the best of the life, and I wish God blesses her with him. Anku Didi, thank you so much for being such an inspiration. Your hard work constantly inspires me and will continue to inspire me. I feel so lucky to have you as a sister, and I wish both of you the happiest of the happy life ahead and best success. I'm so happy to have a great sister like Anku Didi. She's been a role model for everyone, and even me. Make sure that you can reach out to us, our cousins and anyhow, and we hope you have a great journey with her. We don't meet every day, but every time, every year, in many years we meet. It's always special. It's always good to see you. It's always good to have fun with you, and also welcome. Thank you. Love you, Didi and Jijaji.